हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन सभी से अनुरोध है कि मेरी ऑनलाइन क्लास में आ जाए, क्योंकि आपके लिए आज हम फिर से लेकर के आए हैं बिहार पुलिस के लिए टाइम एंड वर्क का 25 क्वेश्चन का जो सेट था। 25 क्वेश्चन का जो सेट मैंने बनाया था, जो आप लोग को बताने वाले थे, वो सेट का सीरीज आज पार्ट 3 होने वाला है। तो जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन सभी से अनुरोध है कि मेरे ऑनलाइन क्लास में आ जाए। और आज जो होगा बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के साथ हम टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि वो हर स्टूडेंट जो पढ़ने में कमजोर हो या जिसे मैथ से डर लगता है उसे भी ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो है, आपका पहला क्वेश्चन है कि ए और बी 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। ए और बी दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है और दूसरा बी है, वो दोनों मिल करके एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी, फिर दूसरा व्यक्ति है बी और सी, ठीक है, वही काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और सी वही काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो वे तीनों मिलकर कितने दिन में वो काम को पूरा करेगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए और आपका रिजल्ट तभी संभव है जब आप किसी भी क्षेत्र का क्वेश्चन हो उसके कॉन्सेप्ट को आप समझिए और अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा ठोस बनाइए, फिर आपसे सारे मैथ बन जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हम क्वेश्चन आपको बताए थे, ये पार्ट 2 में जो हम क्वेश्चन बताए थे, उस क्वेश्चन भी कुछ इस तरह के था, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में हम हर एक का पार्ट बाय पार्ट अलग किए थे और सबका मान अलग निकाल करके फिर बनाए थे, लेकिन ये उससे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए हम यहाँ पर पहले लिखेंगे कि ए और बी, ए प्लस बी, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करता है, जबकि बी प्लस सी ये मिलकर किसी काम को कितना दिन में करता है, 16 दिन में। और ए प्लस सी ये मिलकर के किसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है। तो जब तीनों मिल जाए एक साथ तो काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, हम ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा निकाल करके आएगा 48, ठीक है। लेकिन 48 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एलसीएम जो भी मेरा आता है आप उतना ले सकते हैं या उसके आप दुगना ले सकते हैं, 3 गुना ले सकते हैं, 4 गुना ले सकते हैं, बट ऐसा होना चाहिए कि उसको डिवाइड करने के बाद कोई भी दशमलव में ना आए। यदि वो आ जाता है तो आपको फिर बनाने में क्या होगा, दिक्कत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 48 का दुगना 96 ले लेते हैं। 48 का दुगना कितना होता है, 96, 96, ठीक है, हम 96 ले लिए। अब 12 को पहाड़ा हम कई बार पढ़ेंगे तो 96 आएगा, तो बॉडी 8 96, 16 96, और 24 को कई बार पढ़ेंगे, 24 चौका 96 आ जाएगा, ठीक है, 24 चौका। अब ए और बी को काम करने की क्षमता 8 है, बी और सी को काम करने की क्षमता 6 है, ए और सी को काम करने की क्षमता कितना है, 4 है, ठीक है। अब ए और बी को क्षमता 8, बी और सी की क्षमता कितना है, 6 है, और ए और सी की क्षमता कितना है आपका, 4 है। अब यहाँ से आप गौर से देखिएगा, ए भी आपका 2 है, ए भी आपका 2 है, बी भी आपका 2 है और सी भी आपका कितना है, 2 है, सब 2 2 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या लेंगे कि 2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर, और सबका हम ऐड कर देंगे। तो 8 6 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। अब 2 से काट दीजिए, 2 नमा 18, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना आया, 9। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना आया, 9। और ये कितने दिनों में एलसीएम लेकर के आया था, 96 दिनों में। तो 96/9, ठीक है। तो 9 से काट दीजिए 3 से, 3 3 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी कि आपका 32 बटे कितना आ जाएगा, 3। 3 से काट दीजिए, 3 दहाई 30,
तीन छक 18, तीन छक 18, ठीक है, यानी लगभग 10.66 यानी 10.67 जो होगा यही आपका आंसर आ जाएगा। 10.67 जो होगा यही आपका आंसर है। इसी में यदि ये दिया रहता कि ए बी 12 दिनों में, बी सी जो है 16 दिनों में करता है, ए सी 24 दिनों में करता है, तो सी अकेले कितने दिनों में करेगा, या बी अकेले कितने दिनों में करेगा, या फिर तीनों कितने दिनों में करेगा, तो तीनों का तो हम बता ही दिए हैं। तो अलग अलग भी आपको पूछ सकता है, तो उसके लिए हम पहले वीडियो बना दिए हैं। उसमें एक क्वेश्चन से मैंने 4 क्वेश्चन को बनाया था और सबको मैंने अलग अलग बना करके हम उस चीज को बताए थे। अब चलिए आगे क्वेश्चन 8 नंबर देखिए। ये 8 नंबर, सॉरी 8 नंबर नहीं, इसमें 2 नंबर लिखिए, 2 नंबर। ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जब आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होते हैं तो काफी विद्यार्थी डर जाता है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी को 6 दिन लगता है। एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी को 6 दिन लगता है लेते हैं, जबकि बी और सी 15 दिन लेते हैं, और ए बी सी तीनों जब करते हैं तो 5 दिन लेते हैं। तो एक साथ काम करते हुए ए और सी को काम करने में कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि क्वेश्चन क्यों आ गया, ऐसा क्वेश्चन क्यों दे दिया, ये क्वेश्चन क्यों हम बनाए, ये देता ही क्यों है। देखिए ये ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी क्वेश्चन जो सेट करने वाले क्वेश्चन सेटर जो होते हैं वो किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से सेट करते हैं कि आपको 30 से लेकर के 45 सेकंड तक वो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। लेकिन वो बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप एक एक नियम से बनाइएगा तो आपको काफी समय लगेगा। देखिए हम ट्रिक से बनाते हैं, इसे कैसे बनेगा। एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी को 6 दिन लगता है, ठीक है, तो लिखेंगे ए प्लस बी कितना दिन लगता है, 6 दिन, तो 6 दिन लिख दिए, ठीक है। बी और सी को कितना लगता है, बी और सी को कितना लगता है, इसको लगता है 15 दिन, चलिए ये भी सही है। ए प्लस बी प्लस सी इसको कितना दिन लगता है, 5 दिन लगता है, ठीक है। तो ए और सी को कितना दिन लगेगा, मुझे अकेले ए का मान निकालना होगा और अकेले सी का फिर मान निकालना होगा। अकेले देखिए अभी तो ए बी मिलकर कर रहा है, बी सी मिलकर कर रहा है, आगे में तो ऐसा हुआ कि तीनों मिलकर कर रहा है, ठीक है ना। तो मुझे बी ए और सी को पूछा जा रहा है, तो हमें दोनों का मान अलग अलग करके फिर बनाना होगा। देखिए कैसे होगा, पहले हम क्या करेंगे कि ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ये तीनों का एलसीएम निकालकर हमारा 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। आप एलसीएम कर लीजिएगा, ठीक है। ये 6×5 एलसीएम 30 ही आएगा, आप करके देख लीजिएगा। यदि आपको एलसीएम का ट्रिक नहीं पता है या एलसीएम आपको हार्ड लगता है तो एक एक नियम से भी आप एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए 6 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, 6×5 15 दूनी 30 और 5×6 30, ठीक है, 5×6 30। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि हमें ए का पता करना है फिर सी का पता करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर देखिए इधर हम बनाते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का कितना है, ए प्लस कार्य करने की क्षमता कितना है, 5। ए प्लस बी को कार्य करने की क्षमता कितना है, 5। बच गया सी, बच गया कितना, सी। और ए प्लस बी कितना दिनों में करता है, 6 दिनों में। ए प्लस बी कितना दिनों में चलता है, तो 5 में कितना जोड़े जो 6 आ जाएगा। ये सी बच रहा है ना, 5 में कितना जोड़े जो 6 आ जाएगा, तो सर 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 5 में कितना जोड़े तो 6 आ जाएगा, तो 1 जोड़ेंगे, ठीक है। तो आपका सी की क्षमता कितना आ गया, ए, ठीक है। अब चलिए आगे, अब आगे हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब बी सी देखिए, बी सी की क्षमता कितना है, बीसी को कार्य करने की क्षमता कितना है, तो बीसी की कार्य करने की क्षमता सर 2 है, ठीक है। तो और बीसी कितना है, बीसी कितना है आपका, बीसी कितना है, बीसी जो है, सॉरी
बीसी, बीसी की काम, सॉरी बीसी है यहाँ पर है बीसी, ठीक है। तो बीसी की कार्य करने की क्षमता जो है, बीसी की कार्य करने की क्षमता कितना है, बीसी की कार्य करने की क्षमता 2 है। और ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए और ए बी को कार्य करने की क्षमता कितना है, ए बी को कार्य करने की क्षमता 6 है और बीसी को कार्य करने की क्षमता कितना है, 2 है, जो मैंने पहले लाया था, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए कि 2 में कितना जोड़े, जो 6 आ जाएगा, तो सर 4 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, जो मुझे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए की क्षमता कितना आ गया, 4 अलग से, और सी की क्षमता कितना आ गया, 1 अलग से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम टेकन बराबर ए प्लस सी, यही नहीं निकालना था, ए प्लस सी, ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आया था 30, और ए की क्षमता कितना, ए की क्षमता 4 और बी की क्षमता कितना 1, तो टाइम टेकन ए प्लस सी बराबर क्या होगा कि 30 बटे 4 1 5 5 6 30, यानी आंसर आपका आ गया 6 दिन, यानी बिफोर बाहुबली आपका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये आपको 6 दिन लगेगा, 6 दिन आपको लगेगा ए और सी को कार्य करने की क्षमता, ए और सी जो है उस काम को पूरा करने में 6 दिन समय लगा। इसी तरह आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ए और बी को कितना लगेगा, तो ए और बी को तो पहले ही 6 दिन लिखा हुआ है, या आप ये पूछा जा सकता है सी और बी को कितना लगेगा, या सी और ये तो पूछा ही गया। तो इस तरह से उलट फेर करके जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन बनाने का तरीका और क्वेश्चन बनाने का कॉन्सेप्ट जो है यही है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आज आपको 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैं कल फिर लेकर के आऊंगा आपके लिए 3 या 4 क्वेश्चन, और हम बहुत जल्दी ही इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को खत्म करके हम धारा और नाव जो होगा उसका भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे गुरु दक्षिणा में और कुछ नहीं, केवल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही चाहिए। धन्यवाद।